मुझे कम उम्र में ही फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हो गया। फिर एक दिन उसने मुझे अकेले में मिलने बुलाया। मैं भी खुशी खुशी चली गई, लेकिन वहां जाकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने कमरे में मेरे साथ मेरा नाम सोनाली है। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा और एक बड़ी बहन शगुन है। मेरी बहन पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती है। मैं एक साहिल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। हम दोनों फेसबुक पर मिले थे। पहले मैं भी सोचती थी कि किसी को ऐसे प्यार हो सकता है, लेकिन जब मुझे फेसबुक पर प्यार हुआ तो पता चला कि प्यार कहीं भी हो सकता है। साहिल की रिक्वेस्ट मेरी फेसबुक पर आई। इतनी जल्दी में ऐसे किसी की रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं देती, लेकिन साहिल की प्रोफाइल फ़ोटो बहुत सुंदर थी। वो दिखने में बहुत स्मार्ट और अच्छा पढ़ा लिखा था, इसलिए जल्दी ही उसे मैंने अपने दोस्तों की सूची में जोड़ लिया। बहुत समय तक हमारी मैसेज में बात होती रही, लेकिन कभी साहिल ने मेरा नंबर नहीं मांगा। लेकिन मैं मन ही मन चाहती थी कि वो मेरा नंबर मांगे, क्योंकि अब मुझे उसकी आवाज़ सुननी थी और मैसेज में बात नहीं करना चाहती थी। जब साहिल ने बहुत समय तक मेरा नंबर नहीं मांगा तो मैंने ही उससे एक दिन कहा कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने का मन नहीं करता? वो बोला, मन तो बहुत करता है, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब हमारी फ़ोन पर बातें होने लगी। 4 महीने हमें बात करते हो गए थे, लेकिन मैं थोड़ा हैरान थी कि क्योंकि वो लड़का होकर मुझे वो सब नहीं कह पा रहा था। फिर एक दिन मैंने ही उसे वीडियो कॉल करने को कहा, लेकिन उसने कह कहकर मना कर दिया कि उसके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। मुश्किल से एक दो बार उसने वीडियो कॉल किया, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा ही दिखाई दिया। बाद में शायद नेटवर्क कम होने के कारण फ़ोन कट जाता था। अब मेरा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला था और मैं भी अपनी बहन की तरह नौकरी करना चाहती थी। साहिल भी अब मेरे जीवन का अहम हिस्सा था। हम लोग रोज़ फ़ोन पर बहुत देर तक बात किया करते थे। मेरी बहन कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आई और उसने हमें एक बहुत ही बड़ी बात बताकर चौंका दिया। मेरी बहन ने मम्मी पापा को बताया कि उन्हें एक लड़का पसंद आ गया है। वो उन्हीं की कंपनी में नौकरी करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। मम्मी पापा ने कहा, ठीक है, उसे और उसके परिवार को घर बुला लो। रात में साहिल को भी मैंने यह बता दिया कि मेरी बहन किसी से प्यार करती है और वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। अभी तक साहिल ने अपने प्यार का इजहार मेरे सामने नहीं किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो जल्दी यह करे, लेकिन फ़ोन पर नहीं, सामने सामने। लेकिन बार में पहल नहीं लेकिन इस बार मैं पहल नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो यह बात खुद बोले। अगले दिन वो लड़का और उसके परिवार वाले मेरी बहन की शादी की बात करने के लिए आ रहे थे, तो सुबह से ही तैयारी चल रही थी। मैं और मेरी बहन तैयार होने में लगे थे। मम्मी खाने की तैयारी में लगी थी और बस उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अभी तक अपने होने वाले जीजू की फ़ोटो नहीं देखी थी। मैंने बहन से भी ज़्यादा नहीं कहा था, सोचा कल सामने से ही देख लूँगी। कुछ देर बाद वो लोग आ गए। मैं और मेरी बहन रसोई में चाय नाश्ता प्लेट में लगा रहे थे। वो लोग बाहर बैठे थे। फिर मैं बाहर गई तो लड़के को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि साहिल था। साहिल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन ऐसे कि मैं कोई अनजान हूँ, वो मुझे पहचानता ही ना हो। मेरी बहन उसी लड़के से शादी करने वाली थी
जिससे मैं इतने महीनों से बात करती हूँ। सच कहूँ तो मन ही मन प्यार करने लगी थी। मैंने तुरंत साहिल को फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मेरे परिवार को साहिल पसंद आ गया था। जब वो लोग जाने लगे, मैं एक बार और साहिल के सामने आ गई, लेकिन अभी भी वो अजनबी की तरह व्यवहार कर रहा था। मेरी बहन का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें उनका प्यार मिल रहा था और मैं कशमकश में थी कि बहन को साहिल के बारे में सच बताऊं या नहीं। मैंने रात को फिर उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा था। उसने अपना फ़ेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया था। जिस इंसान से मैं प्यार करने लगी थी, वो व्यक्ति अब मेरी बड़ी बहन के साथ शादी करने जा रहा था। मैंने भी अपने मन में को मना लिया कि अगर मेरी बहन खुश है, तो मैं भी उस लड़के को भूल जाती हूँ। और ऐसा हमारे बीच कुछ हुआ भी नहीं। हम तो आज तक एक दूसरे से मिले भी नहीं। उस रात मैंने अपनी फेसबुक का अकाउंट बंद कर दिया और पूरी रात साहिल के बारे में सोचती रही। लेकिन तुरंत मेरी बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। मेरी बहन मेरा बदला स्वभाव कुछ भाप गई थी। तो एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या हुआ, तुझे साहिल पसंद नहीं है क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप यह क्यों पूछ रही हैं? वो बोली, क्योंकि उससे मिलने से पहले तू क्या क्या बोल रही थी, जीजू से बहुत मजाक करूँगी, लेकिन उल्टा उस दिन से पता नहीं तू कहाँ खोई खोई सी रहती है। मुझे बता क्या बात है। फिर मैंने फैसला लिया कि एक बार तो सच बताना ही चाहिए, क्योंकि यह मेरी बहन के जीवन का सवाल है। कहीं वो गलत लड़के से प्यार तो नहीं कर बैठी। मैंने मेरी बहन को कहा कि आप साहिल को अच्छे से तो जानती समझती हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपसे कुछ छिपा रहा हो या आपको धोखा दे रहा हो। मेरा इतना कहते ही मेरी बहन ने इस बात का कारण पूछा। फिर मुझसे भी नहीं रहा गया और मैंने उन्हें सब सच बता दिया। मेरी बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन जानती थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरी बहन ने तुरंत साहिल को फ़ोन किया और उसे घर के बाहर एक जगह मिलने के लिए बुलाया। बहन के साथ मैं भी उससे मिलने गई थी। हम लोग एक कैफेटेरिया में बैठे थे। मेरी बहन का तो पूरा चेहरा उतरा हुआ था। साहिल आते ही हंसकर हाय हेलो किया। मेरी बहन ने उससे सीधा पूछा, सोनाली तुम्हारे बारे में कुछ बता रही है? हैरानी की बात यह है कि वो मेरे साथ अभी भी अजनबी की तरह ही पेश आ रहा था। मेरी बहन ने कहा, तुम सोनाली को पिछले कई महीनों से फ़ोन पर प्यार भरी बातें करते थे और वीडियो कॉल पर भी बात की थी। साहिल कुछ देर शांत रहा और फिर उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बोला कि मुझसे बातें उसने नहीं बल्कि उसके नौकर ने की थी। फिर वो बोला कि जिस जगह मैं किराए पर रहता हूँ, वहाँ की साफ सफाई के लिए एक लड़का आता है। उसका नाम दीपक है। वो मेरे और बाकी पूरी बिल्डिंग के कमरों की साफ सफाई करता है। उस लड़के ने मेरे नाम से और मेरी फ़ोटो लगाकर फेसबुक पर आईडी अकाउंट बना लिया था। आगे साहिल बोला कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। दीपक अच्छा लड़का है। मैं जब तुम्हें तुम्हारे घर देखने आने वाला था, तब मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारी एक फ़ोटो दिखाई थी। उस समय वो भी वहीं था, जिसमें तुम्हारी बहन भी साथ थी। वो उसी समय बोला कि वो अपने गांव जा रहा है
और जाते हुए उसने सारी सच्चाई बताकर मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बताया कि उसने अकाउंट बंद कर दिया है। मैंने उससे पूछा कि तूने कुछ गलत तो नहीं किया? वो बोला, नहीं साहब, लेकिन एक सच मैं आज आपको बताता हूँ कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन मैं इस झूठ को और नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने पूछा, तो तुमसे शहर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है? उस पर वो बोला, साहब आपको इसका जवाब बहुत जल्द ही मिल जाएगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला गया। और वीडियो कॉल पर भी उसी ने कहा था कि मेरी एक दोस्त है, उससे हेलो बोल दो, इसलिए मैं आया था। साहिल बोला, सोनाली, तुमने तो उससे बात की थी, क्या वो आवाज़ मेरी थी? उनका कहना सही था, वो आवाज़ उसकी नहीं थी। मेरी बहन ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि कोई बात नहीं बच्चा, हिम्मत नहीं हारते। जीवन के इस तरह तरह की कई बातें होती रहती हैं, हमें उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। उस लड़के ने भले ही मुझसे अपनी पहचान छिपाकर बात की थी, लेकिन उसकी बातें सच्ची थी। एक सच यह भी है कि अगर मैं उसकी सच्चाई पहले से जानती तो क्या एक नौकर से बात करती? इसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। यही सवाल शायद उसके मन में भी आया होगा, तभी वो चुपचाप चला गया। इन सब में मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।